Hello students, good morning. Myself Jai Bharti Yadav and my topic is homomorphism and automorphisms. ये जो हमारा टॉपिक है वो ग्रुप्स एंड रिंग्स से है। तो सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो ग्रुप चाहिए, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, हमने लेट कर लिया, लेट G1 एंड G2 बी टू ग्रुप्स। ग्रुप्स हमने पढ़ रखा है, ग्रुप्स के लिए कुछ कंडीशंस हमने बताई थी। तो हमने क्या ले लिया, G1 एंड G2 बी टू ग्रुप्स एंड लेट डॉट एंड स्टार डिनोट देयर रेस्पेक्टिव बाइनरी कंपोजिशंस। इनको हम ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। फर्स्ट जो बाइनरी ऑपरेशन है वो G1 के लिए है, सेकंड जो है वो किसके लिए है, G2 के लिए। तो हमने दोनों के लिए क्या ले लिए, दो बाइनरी ऑपरेशंस ले लिए। देन ए मैपिंग, तो हमारे पास मैपिंग मतलब फंक्शन f G1 टू G2, क्योंकि हमने दो ग्रुप G1 G2 लिया था। तो f हमारे पास क्या हो गया, एक मैपिंग होगी डिफाइंड बाई f a ऑफ b इज इक्वल टू एफ ए स्टार एफ ऑफ बी, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G1 इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। हियर एफ ऑफ G1 इज इक्वल टू, कैसे लेंगे एफ ऑफ G1, एफ ऑफ G1 में जो एलिमेंट आएंगे वो किस टाइप से आएंगे, एफ ऑफ एक्स इमेज टाइप से, वेर एक्स बिलोंग्स टू G1 इज कॉल्ड द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G1। तो इसको क्या कहेंगे, ये होमोमॉर्फिक इमेज है G1 की। इफ़ द होमोमॉर्फिज्म f G1 टू G2 इज आल्सो 1 ये कह रहा है अगर ये फंक्शन f G1 टू G2 अगर 1 है तो इस f को हम क्या कहें, देन f इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म। अगर ये 1 है तो 1 में हम क्या करते हैं, इमेज इक्वल लेके चलते हैं, एलिमेंट्स इक्वल दिखा देते हैं। एलिमेंट्स इक्वल लेके चलेंगे तो इमेज इक्वल दिखा देंगे। तो इसको हम क्या बोल देंगे, 1 बोल देंगे। 1 मीन्स मोनोमॉर्फिज्म। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, मोनोमॉर्फिज्म। ए होमोमॉर्फिज्म विच इज़ आल्सो ऑन टू, अगर क्या हो वो ऑन टू हो तो उसको हम क्या बोल लेंगे, वो हमारे पास एपीमॉर्फिज्म है। क्या है वो हमारे पास, एपीमॉर्फिज्म। फिर आता है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा, ए होमोमॉर्फिज्म विच इज 1 एंड ऑन टू इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। तो क्वेश्चंस में हमारे से पूछा जाएगा कि इस फंक्शन को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करो। तो हम क्या दिखाएंगे, 1 दिखाएंगे एक बार तो, और एक बार क्या दिखाएंगे, ऑन टू। तो उसको हम बोल देंगे कि ये आइसोमॉर्फिज्म है। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स ए होमोमॉर्फिज्म विच इज मोनोमॉर्फिज्म, क्या हो, मोनोमॉर्फिज्म हो, एज वेल एज एपीमॉर्फिज्म इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। तो देखो जो एपीमॉर्फिज्म किसको बोला था, ऑन टू को, और मोनोमॉर्फिज्म 1 को। अगर ये दोनों कंडीशन हो जाएंगी तो इसको हम क्या बोल देंगे, आइसोमॉर्फिज्म। फिर कुछ रिजल्ट्स हैं। इफ़ G1 इज इक्वल टू G2, अगर हमारे पास दोनों ग्रुप क्या होंगे, इक्वल होंगे, G1 इज इक्वल टू G2 सेम होंगे, देन आइसोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। अब हमारे से ऑटोमॉर्फिज्म जब प्रूव करना होगा तो पहले क्या दिखाएंगे कि हमारे पास ग्रुप दोनों सेम लेंगे, देन आइसोमॉर्फिज्म क्या होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। एंड आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप ऑन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। ओके। सेकंड है, ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप इनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म। फिर आता है आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। तो आइसोमॉर्फिक को कैसे डिफाइन करेंगे हम, टू ग्रुप्स G एंड G डैश। अब G1 G2 ने लेके क्या ले लिया, G एंड G डैश आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स इफ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to G डैश। If G and G dash are isomorphic groups, then we write
जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तो ये जो सिंबल है ये हमारे पास किसका है, आइसोमॉर्फिक का। अब थ्योरम आती है, इफ एफ G1 to G2 and F is homomorphism such that E1 is identity of G1 and E2 is identity of G2, then prove that F of E1 is equal to E2। वही फंक्शन दे दिया हमारे पास F G1 to G2 और F क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, और E1 आइडेंटिटी ऑफ G1 है और E2 जो आइडेंटिटी है वो किसकी है, G2 की। तो क्या दिखाना है, F ऑफ E1 इज इक्वल टू F ऑफ E2। ओके, तो हमने क्या किया ये प्रूव करने के लिए, तो प्रूफ में कैसे लिखोगे, लेट A बिलोंग्स टू G1 देन F ऑफ A बिलोंग्स टू G2, क्योंकि G2 में इमेज टाइप के एलिमेंट आएंगे। नाउ F ऑफ A इंटू E2, क्योंकि E2 किसकी आइडेंटिटी थी, G2 की, तो G2 के एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, F ऑफ A के इक्वल आएगा। इस F ऑफ A को क्या लिख सकते हैं, F ऑफ A इंटू E1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस होमोमॉर्फिज्म है तो F ऑफ A F ऑफ E1 लिख देंगे इसको, बट G2 इज ए ग्रुप, G2 क्या है, ग्रुप। तो बाई कैंसिलेशन लो F ऑफ A से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू F ऑफ E1। यही प्रूव करना था, E2 इज इक्वल टू F ऑफ E1। सेकेंड थ्योरम है, इफ F G1 to G2 is homomorphism then prove that F of A inverse A inverse is equal to F of A पूरे का इनवर्स फॉर ऑल A belongs to G। ये प्रूव करना है। G1 to G2 क्या दे रखा है, होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, तो A का F ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू क्या दिखाना है, F ऑफ A का इनवर्स। लेट A बिलोंग्स टू G1, A इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू G1, क्योंकि G1 ग्रुप है, A है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इफ E इज आइडेंटिटी ऑफ G1 देन F ऑफ E इज आइडेंटिटी ऑफ G2। भाई पता है E आइडेंटिटी ऑफ G1 है तो इमेज टाइप के जो एलिमेंट आएंगे वो G2 के आएंगे, तो F ऑफ E क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी ऑफ G2। नाउ F ऑफ E इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसको F A इनवर्स, क्योंकि इसकी वैल्यू E आएगी। होमोमॉर्फिज्म है तो इसको लिख सकते हैं F ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, F ऑफ A इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ F A। लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि F ऑफ A इनवर्स क्या हो गया, F ऑफ A का इनवर्स। ऐसे ही थर्ड रिजल्ट है, इफ F G1 to G2 इज होमोमॉर्फिज्म सच दैट फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, ऑर्डर ऑफ A क्या दे रखा है, N, एंड ऑर्डर ऑफ F A दे रखा है M, देन प्रूव दैट M इज डिवाइजर ऑफ N। तो क्या दिखाना है, M है वो डिवाइजर है N का। अब पहले जो गिवन था उससे हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू N दे रखा है, देन बाय डेफिनेशन AN इज इक्वल टू E हो जाएगा। नाउ F ऑफ E इज इक्वल टू लिख सकते हैं F ऑफ AN, E की वैल्यू यही थी। अब F को बाहर रखा, AN AA N टाइम्स हो गया, F होमोमॉर्फिज्म है तो FA हो गया, ये N टाइम्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं, F ऑफ A की पावर N। बट F इज आइडेंटिटी ऑफ G2 एंड FA बिलोंग्स टू G2। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ FA डिवाइड्स N, दैट इज M इज डिवाइजर ऑफ N। फिर आता है ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ग्रुप F G2 G। अब जो ये ग्रुप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो क्या क्या दिखाएंगे जब ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करना होगा, तो F इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या दिखाएंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे X Y, तो F X स्टार Y इज इक्वल टू F X स्टार F ऑफ Y फॉर ऑल X Y बिलोंग्स टू G। सेकेंड कंडीशन क्या दिखाएंगे, F इज 1 1। थर्ड क्या दिखाएंगे, F इज ऑन 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट आता है, लेट G बी एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप हम पढ़ चुके हैं,
and f g to g be such that fx is equal to x inverse, show that f is an ऑटोमॉर्फिज्म। f को क्या दिखाना है, वो ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। ऑटोमॉर्फिज्म है, इट मीन्स होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 है और ऑन 2 है। अब फंक्शन हमारे पास दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। ऐसे ही एफ एक्स इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वेयर हो, फंक्शन अलग अलग टाइप से अगर डिफाइन कर देगा तो भी हम ऑटोमॉर्फिज्म के जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप से करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट एक्स वाई बी एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ जी। एक्स और वाई 2 एलिमेंट ले लिए जी से, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन दिखाएंगे एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स, एक्स वाई इनवर्स, क्योंकि फंक्शन डिफाइन कर रखा था एफ ऑफ एक्स को एक्स इनवर्स लिखा था। तो एफ ऑफ एक्स वाई को कैसे लिखोगे, एक्स वाई का इनवर्स। अब ये हमारे पास कंडीशन होती है एक्स वाई इनवर्स को कैसे लिखोगे, वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। अब जी अबेलियन दे रखा है तो ये कॉम्यूटेटिव कंडीशन लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। एक्स इनवर्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स, वाई इनवर्स की वैल्यू एफ ऑफ वाई। तो क्या हो गया हमारे पास, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। सेकंड जो कंडीशन थी वो क्या दिखाना था, एफ इज 1 1। तो 1 1 के लिए हम इमेज इक्वल लेके चले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एलिमेंट्स इक्वल दिखा देंगे कैसे, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो जैसे हमने फंक्शन ले रखा था एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स इनवर्स। सिमिलरली अगर यहाँ वाई होगा तो उसको क्या लिख दोगे, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स। तो हमने यहाँ वैल्यू रख दी, ठीक है। फिर इनका अगेन इनवर्स ले लिया बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो 1 1 में यही दिखाना था, इमेज इक्वल लेके चले, एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो एफ क्या हो गया हमारे पास 1 1 हो गया। सेकंड कंडीशन क्या दिखाएंगे, एफ इज ऑन टू। तो ऑन टू कैसे दिखाएंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन था एफ जी टू जी, तो कैसे करेंगे, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू जी, कोई एक्स जी से बिलोंग कर रहा है, एक्स इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू जी। तो एफ ऑफ एक्स इनवर्स बाय डेफिनेशन एक्स इनवर्स का क्या हो जाएगा, इनवर्स, दिस इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास, इस एक्स के लिए क्या मिल गया हमारे पास, एक्स इनवर्स मिल गया, जो एफ एक्स इनवर्स क्या दे रहा है, एक्स। तो एफ क्या हो गया हमारे पास, ऑन टू। दस एफ इज होमोमॉर्फिज्म एंड एफ जी इज 1 1 एंड ऑन टू। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ जी इज ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। अगर जी कैसा है, ग्रुप है ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन एंड एफ जी टू जी बी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, देन शो दैट एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो क्या प्रूव करना है कि एफ हमारे पास क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। तो लेट कर लिया, लेट एक्स वाई बी एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ जी। तो यहाँ से क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, होमोमॉर्फिज्म दिखा रहे हैं, नहीं 1 1 दिखा रहे हैं, तो इमेज इक्वल लेके चले। जैसे फंक्शन डिफाइन कर रखा था एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ वाई की वाई स्क्वेयर। तो यहाँ से एक्स क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, तो क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एफ क्या हो गया, 1 to 1। आल्सो फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट रूट एक्स बीइंग ए पॉजिटिव रियल नंबर आल्सो बिलोंग्स टू जी। तो एफ ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो एफ क्या हो गया हमारे पास, ऑन टू हो गया। अगेन होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे, तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या किया, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, जैसे डिफाइन कर रखा था तो एक्स वाई का स्क्वायर हो गया, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई, ये सेकंड एफ ऑफ वाई की वैल्यू। दस एफ इज होमोमॉर्फिज्म एंड एफ जी टू जी इज 1 1 एंड ऑन टू। तो हेंस एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। थैंक यू।